नेक्स्ट आता है इमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट की। अब हमारे देश में इमरजेंसी जो है वो 3 टाइप से लगती है, नेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और फाइनेंशियल। नेशनल इमरजेंसी जो है आपकी आर्टिकल 352 के अंडर लगती है, कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी 356 और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आपकी जो है 360। लर्न करने का बड़ा इजी सा तरीका है इसका, ये इसके ना आर्टिकल्स पूछ ले जाते हैं, 4 का गैप है, 352 प्लस 4 356, 356 प्लस 4 360। सिंपल, एक एक करके चीजें समझाती हूँ। पहले करते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के कारण क्या होते हैं जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है? वॉर यानी कि युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाहरी आक्रमण, इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह वैसे अब जो है हमारा आर्म्ड रेबिलियन यूज होता है वर्ड। ये अंडर अमेंडमेंट जो है इस वर्ड को जो है हटा दिया गया था और आर्म्ड रेबिलियन कर दिया गया था। इसमें इंटरनल डिस्टरबेंस इसलिए लिखा है क्योंकि उस टाइम पे इंटरनल डिस्टरबेंस ही था। क्लियर? इंटरनल डिस्टरबेंस मीन्स आपके जो है विद इन अ कंट्री कोई अनशन पे बैठ गया, जैसे अन्ना हजारे जी का काफी साल पहले जो है दिल्ली में जो अनशन पे बैठ गए थे, तो उस केस में इमरजेंसी जैसे लगा दी। कोई धरने पे बैठ गया, स्ट्राइक कर ली, क्लियर? बट वो अच्छे लेवल पर, ऐसा नहीं छोटी मोटी चीजों पे नहीं। जैसे अन्ना हजारे जी ने अपनी जो है उन्होंने काफी एक्टिविस्ट को इकट्ठा कर लिया था, काफी लोगों को इकट्ठा कर लिया था, काफी लोग इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने जो है खाना पीना जो है त्याग दिया था, जल तक त्याग दिया था। तो वो भूखे पेट जो है बैठे थे बिल को पास करवाने के लिए। दैट इज कॉल्ड योर इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्लियर? तो बड़े लेवल पर चीजें होनी चाहिए तो नेशनल इमरजेंसी लगती है, ऐसे नहीं लगती है। अब नेशनल इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करना हो तो इसका बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा से विद इन 1 मंथ जो है पास हो जाना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा को 1 महीने के अंदर पास करना पड़ेगा इस बिल को। फिर उसके बाद जो है प्रेसिडेंट जो है देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देंगे। दूसरी चीज, फर्स्ट जब नेशनल इमरजेंसी आपकी लगती है ना, प्रेसिडेंट घोषित करते हैं कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो वो सबसे पहले 6 महीने के लिए होती है, 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ में कंडीशन नहीं सही हुई तो वो आगे 6 मंथ्स और बढ़ा दिए जाते हैं। अब जो ये आगे वाले 6 मंथ्स बढ़ा दिए जाते हैं ना, इसका प्रोसेस यही रहता है कि दोबारा से वो जो बिल है लोकसभा और राज्यसभा में 1 महीने के अंदर अंदर पास हो जाना चाहिए। फिर अगले 6 मंथ्स के लिए जो है फिर वो है नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे जब तक कि सिचुएशन देश में ठीक नहीं होती। अब 6 मंथ से लेके इनका कब तक का टाइम पीरियड है? दैट इज अनलिमिटेड टाइम। जब तक देश में हालात सुधर नहीं जाते तब तक जो है नेशनल इमरजेंसी जो है लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। नेशनल इमरजेंसी जो है अभी तक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी बार लग चुकी है नेशनल इमरजेंसी। 3 टाइम्स जो है, 3 बार जो है आपकी जो है नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। कब? 1962 जब इंडिया और चाइना का वॉर था, देन 1971 इंडिया और पाकिस्तान, देन 1971 इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये इन 3 सालों में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि कितनी बार लग चुकी है। दूसरा ये पूछा जाता है, बहुत ही रेयर होता है बट फिर भी मैंने मेंशन कर दिया कि इंडिया और चाइना के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। और एक पूछा जाता है कि उस टाइम पे जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस जब लगी थी तो प्राइम मिनिस्टर कौन थी? सो इंदिरा गांधी का रोल था इसमें, इसलिए ये चीज मेंशन करी गई है। अनदर पॉइंट, अब जो है लोकसभा का पीरियड जो है इंक्रीज जो है किस केस में करा जाता है? अगर देश में इमरजेंसी लग जाए। लोकसभा का मैंने आपको अभी पीरियड बताया था कि 5 साल के लिए आती है, लेकिन अगर हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई है तो उस केस में 5 से 1 साल बढ़ा के 6 ईयर कर दिया जाता है, यानी कि 1 साल जो है टाइम पीरियड इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है इंक्रीज। वही बात कह रहे हैं। और क्या ऐसा कभी हुआ है
क्या लोकसभा का टाइम पीरियड जो है इंक्रीज हुआ है? इसका भी आंसर क्या होगा? यस, लोकसभा का जो है टाइम पीरियड इंक्रीज करा गया है। कब करा गया है? 1975 में जब इंटरनल डिस्टरबेंस लगी थी, उस दौरान जो है लोकसभा का टाइम पीरियड जो है 1 साल बढ़ा दिया गया था, 5 से 6 साल कर दिया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पे। अब जो है ये हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये लगती है स्टेट पे, ये हमारी सेंटर यानी कि पूरे देश में। क्लियर? ये इसका जो रोल आता है वो स्टेट इमरजेंसी। यहाँ पर क्या होता है, मैंने सीएम के ऊपर एक पोस्ट होती है कॉल्ड गवर्नर, स्टेट की बात कर रही हूँ। क्लियर? जैसे कि सेंटर पे पोस्ट होती है पीएम के ऊपर प्रेसिडेंट, पीएम भी हम लोगों द्वारा चूज करे जाते, सीएम भी हम लोगों द्वारा चूज करे जाते हैं। तो इन दोनों के ऊपर जो है सेंटर पे कौन बैठता है? प्रेसिडेंट बैठता है, और स्टेट में आपके गवर्नर बैठते हैं। अब क्या होता है कि अगर कोई स्टेट गड़बड़ी कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, तो वो गवर्नर क्या करेगा उस स्टेट का? सीधी सी बात है, वो जो है प्रेसिडेंट को है सारी बातें बता देगा, भाई इस स्टेट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, यहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी चला रहे हैं, यहाँ पर जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो अप करे जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं भी वैल्यू नहीं करी जा रही। ये चीजें पहुंचेंगी प्रेसिडेंट तक, और प्रेसिडेंट को ये चीजें सही लगी तो भैया उस स्टेट में जो है प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा। वहां पर सीएम की नहीं चलेगी, किसी की नहीं चलेगी, गवर्नर की, वहां पर जो है प्रेसिडेंट की चलेगी उस स्टेट में। क्लियर? और ये जो बातें पहुंचाने का काम कौन करता है? गवर्नर जो है ये प्रेसिडेंट तक बातें पहुंचाते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है? अब वहां पर प्रेसिडेंट रूल लग गया उस स्टेट में तो कैसे होता है? सबसे पहले इनकी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी भी 6 महीने के लिए इम्प्लीमेंट होती है। क्लियर? फिर अनदर 6 मंथ अगर चीजें ठीक नहीं हुई, उस स्टेट के हालात नहीं सुधरे, तो क्या हो जाएगा? अगले 6 महीने के लिए फिर लग जाएगी। अब जैसे कि नेशनल इमरजेंसी के केस में तो अनलिमिटेड टाइम तक लग सकती है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के केस में ऐसा नहीं होता। उसमें 3 सालों के लिए मैक्सिमम जो है आप स्टेट में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो लगा सकते हो, स्टेट इमरजेंसी जो है मैक्सिमम 3 ईयर, 3 सालों के लिए, इससे ऊपर नहीं लगा सकते। तो एग्जैक्ट नहीं है, काफी बार लगी है। दिल्ली में भी अभी रिसेंटली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी 1-1.5 साल पहले लगी थी, जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी, किन कारणों की वजह से, कुछ रीजंस रहे थे, तो फिर दोबारा विद इन 6 मंथ्स वहां पर प्रेसिडेंट रूल लग गया था। फिर विद इन 6 मंथ्स वहां पर इलेक्शंस करवाए गए। इलेक्शंस में जो है आपके अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है द्वारा जो है नियुक्त होके आए थे। फिर क्लियर? वहां पर कुछ हो गया था, और तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल कहीं भी होते रहते हैं पंगे, तो हो जाता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये हमारा आर्टिकल 360 के अंदर होती है। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी उस केस में लगती है व्हेन वी हैव नो फंड, जब हमारा देश जो है रिसेशन से गुजर रहा हो, इससे जब हमारे देश के पास जो है फंड्स जो हैं खत्म हो जाए, उस केस में आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है घोषित करी जाती है। यानी कि हमारा देश जो है गरीबी में आ जाए, देश के पास पैसा खत्म हो जाए, देश को चलाने के लिए पैसा ही नहीं है, उस केस में है जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। इसका प्रोसेस क्या होता है? अगेन 6 महीने से लेके अनलिमिटेड टाइम। फाइनेंशियल इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी ये अनलिमिटेड टाइम के लिए लगती है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए। अब क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि क्या हमारे देश में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट हुई है? नहीं भाई, आज तक कभी भी हमारे देश पे ऐसी आपदा नहीं आई कि जहां पर जो है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है घोषित करनी पड़े। रिसेशन का पीरियड आया देश में 2008 में, जो है बहुत बड़े लेवल का रिसेशन आया था हमारे देश में, लेकिन
ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश पे पैसा खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ी। यस मैम। मैम इस साल तो आ सकते हैं ना मैम, जो ये कोरोना में मैम पैसा खत्म हो रहा है। बेटा मैं बता देती हूँ, वेट करो। मैम रजिस्ट्रेशन क्या होता है मैम, आप कह रहे थे ना? हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा? मैम क्या कह रहे हो? अभी कह रहे थे मैम, एक आप बताई थी मैम, आप कह रहे थे रजिस्ट्रेशन क्या होता है मैम, वो बेटा बेटा रिसेशन 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 क्या मैम? रिसेशन मीन्स जब हमारे यहाँ पर जो पीरियड है, जो आर्थिक जो है, इकोनॉमी जो है हमारी डाउन चली जाए, काफी डाउन चली जाए। 2008 में हमारा ऐसा पीरियड आया था देश में, उसको बोलते हैं रिसेशन का पीरियड, मंदी का टाइम। क्लियर? अब जो है बेटा कोरोना के केस में देखो, ये तो देश बताएगा ना, जो ये फंड्स वगैरह देखते हैं, जो ये देश को फाइनेंशियली चलाते हैं, ये उनके हाथ में है। पहली चीज तो ड्यूरिंग कोरोना वायरस मई में ही मोदी जी ने क्या है, पीएम केयर फंड निकाल दिया था, जिसमें कि हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लोगों ने जो है दान दिया है। बहुत पैसा इकट्ठा हो चुका है मोदी जी के पास, मतलब देश के लिए। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ये नौबत आएगी कि इनको फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करनी पड़े, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मई में पीएम केयर फंड की अनाउंसमेंट कर दी थी, जहां पर बड़े बड़े बिजनेस टाइकून धड़ल्ले से, किसी ने 1,000 करोड़, किसी ने 15,000, 1,500 करोड़, इस तरीके से भैया डोनेशन दिया। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, आपने सुना होगा सबने टीवी में कि इस सेलिब्रिटी ने इतना दिया, उस अक्षय कुमार ने 25 करोड़ दिए थे। तो बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है देश ने। तो मैं चिंता मत करो, वो होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी वाले चांसेस नहीं लग रहे हैं मुझे। हाँ, हमारे देश को इस सिचुएशन से निकलने के लिए कम से कम 1-1.5 साल चाहिए। क्लियर? मतलब वो चीजें मुझे लगता है कि लग जाएगा इतना टाइम देश को इनको कवर अप करने में, जो ये कोरोना के कारण लॉस हुआ है देश को। हाँ जी, पार्डनिंग पावर्स, माफी वाली, सबसे पहले फटाफट देखते हैं, आपका लेक्चर भी ओवर होने वाला है। मेरे को इवनिंग में आज आपका मिडेवल एटर्नी को स्टार्ट करना है। पार्डन, पार्डन मीन्स माफी। अब जो है हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है, वो किस केस में जो है माफ करते हैं? पार्डन है विच मीन माफी, वेयर प्रेसिडेंट कंप्लीटली फॉर गिवन द प्रिजनर। अब जो कैदी होते हैं ना, उनके केस में इनको क्या पावर्स दी गई हैं? यहाँ पर क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है कंप्लीटली उस कैदी की सजा पूरी की पूरी माफ कर देता है। क्लियर? प्रेसिडेंट जो है उस कैदी की सजा कंप्लीटली जो माफ होती है अंडर पार्डन। नेक्स्ट आता है हमारा कम्यूटेशन। हिंदी इंग्लिश में मत पढ़ना, इंडियन पॉलिटिक्स चल रही है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझना। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर आपकी डेथ सेंटेंस को, यानी कि किसी को मृत्यु की सजा हुई है, उसको जो है कैद में कन्वर्ट कर लिया जाए, कन्वर्टेड इनटू इम्प्रिजनमेंट, उनको कुछ साल की जगह। फॉर एग्जांपल जैसे कि उसको डेथ सेंटेंस मिल गई, प्रेसिडेंट ने क्या करा, 2 साल कर दी उसकी सजा, या फिर 5 साल कर दी। क्लियर? अब यहाँ पर फॉर गिवन पूरी तरीके से माफ करना, ये हो सकता है, डिपेंड करता है कि हो सकता है कि उस कैदी का बिहेवियर बहुत अच्छा हो सकता है कि उसको सच में गिल्टी है, ये इन केसेस में होता है। तो पैरामीटर्स अभी पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या सेट करे हुए इसके लिए। इतना पता है कि प्रेसिडेंट को ये राइट है कि वो किसी भी कैदी की सजा जो है कंप्लीटली भी माफ कर सकते हैं। कम्यूटेशन में क्या करते हैं, जो मृत्यु का दंड जिसे किसी को मिला हो, उसकी सजा जो है कम कर दी जाती है। कम इन द सेंस, उसको वो 5 साल में भी हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है, जितनी भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस क्या है हमें नहीं पता, वो तो सिचुएशन को देख के होता है। रेमिशन, रेमिशन के केस में जो है, मयंक वेट कीजिए, इफ अ प्रिजनर इज कन्विक्टेड फॉर 2 years, अगर किसी को 2 साल की सजा मिली हुई है, उस केस में जो है प्रेसिडेंट जो है उसकी सजा माफ कर देंगे। कब तक कर देंगे? 1 साल तक के लिए कर देंगे। दिस इज योर रेमिशन। रेस्पाइट, रेस्पाइट में क्या होता है, यहाँ पर होता है कि
अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस, कम सजा दी जाती है, सेंटेंस में कम सजा दी जाती है, इंस्टेड ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी मीन जुर्माना, जुर्माना लगाने की बजाय क्या करा जाता है, उसको जो है सजा जो है उसकी सजा दे दी जाती है कम करके। ये किस केस में होता है, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन्स हो, गर्भवती महिलाएं, ठीक है, उनको जो है जुर्माना नहीं लगता है, दूसरी चीज उनकी जो है सजा भी है वो कम कर दी जाती है, वो आती है आपके रिस्पाइट के अंडर। जितनी भी आपकी वुमेन ऑफेंडर्स हैं, जितने भी वुमेन जो हैं जेल में कैद हैं, उन लोगों के लिए जो है ये प्रावधान है हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। रिप्राइव, रिप्राइव में मीन्स फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने आज किसी को सजा सुनाई, क्लियर, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, सिर्फ सजा सुनाई, तो उसकी सजा पर जो है स्टे, स्टे मीन्स रोक लगा सकते हैं, स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे, यानी कि उसको जेल में जाने से उसकी सजा पे रोक कौन लगा सकता है, प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है। नेक्स्ट आता है वीटो पावर्स, लास्ट, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। एब्सोल्यूट में क्या होता है, अभी मैंने आपको कहा था कि लोकसभा जो है डिसोल्व हो जाती है, क्लियर, 5 साल से पहले, अगर वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं शो कर पा रही है, वो रूलिंग पार्टी, वो गवर्नमेंट, वो अपनी मेजोरिटी नहीं शो कर पा रही है, तो जो वो बिल है, अब वो बिल जो है यहाँ पर लोकसभा में आ गया, क्लियर, लेकिन जो है लोकसभा डिसोल्व हो गई, अब वो बिल का होगा क्या, वो बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जो है चला जाता है, प्रेसिडेंट विल विदहोल्ड दैट बिल, वो अपने पास जो है होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, यानी कि वो अपने पास जो है अलग से वो उस बिल को रख लेते हैं। सस्पेंसिव के केस में क्या होता है, अब इस केस में क्या होता है कि जो आपका बिल है लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, इन बोथ द हाउसेस, बट प्रेसिडेंट जो है कन्विंस नहीं है, वो इतने कन्विंस नहीं है कि उस बिल पे जो है वो साइन कर सके, तो वो क्या करेंगे, देन ही कैन टोल देम फॉर रिकंसिडरेशन, वो लोकसभा और राज्यसभा को कहेंगे कि भाई आप एक बारी और सोचो, क्या सच में ये हमारे देश के लिए वर्कआउट करेगा, क्या सच में हमारे देश के लिए फायदा करेगा, आप एक बारी देखो, और उनको रिकंसिडर करने के लिए बोल दिया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बट प्रेसिडेंट को नहीं लगता कि वो बिल आना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट वन इज योर पॉकेट वन, पॉकेट इज प्रेसिडेंट, अब कोई बिल आ रहा है भाई, लोकसभा में भी आपका पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, अब बात आती है प्रेसिडेंट के ऊपर देने की, जब बात आएगी प्रेसिडेंट को देने की ना, यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट ना तो वो पॉकेट पावर में, ना तो वो यस बोल रहे हैं, ना ही वो नो बोल रहे हैं, क्लियर, वो कुछ हाँ या ना का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, क्लियर। इन दैट केस दैट मीन वो क्या कर रहे हैं, उस बिल को जो है अपनी पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, मीन्स प्रेसिडेंट इज टेकिंग द बिल इन हिज पॉकेट, क्योंकि वो लटका रहे हैं, ना तो वो यस बोल रहे ना ही नो बोल रहे हैं। इन केस में आप कह सकते हो कि भी जो है प्रेसिडेंट मिसबिहेवियर कर रहा है, ना तो वो हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को ये पावर है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। अब आ जाओ भैया डाउट वाले बच्चे, यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट का क्लियर हो गया, यस मैम, बोलो मैम। अगर मैम किसी कैदी ने किसी की हत्या की है तो मैम, अगर मैम किसी कैदी ने की मैम अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो मैम मैम प्रेसिडेंट उसकी सजा माफ करवा सकता है। बेटा वही वो पैरामीटर्स देखेंगे, अब जो कोई भी कैदी है इट मीन उसने कुछ ना कुछ तो जुर्म करा होगा, तभी तो वो कैदी है, अगर उसकी उनको बिहेवियर अच्छा लगा, उनकी गिल्टी है, तो उस केस में ये पैरामीटर्स कहीं भी मेंशन नहीं करे हुए, ये तो केस पे डिपेंड करेगा कि उस कैदी को सजा किस चीज की मिली है, किस केस में, किस चीज के कारण वो कन्विक्ट हुआ है, कन्विक्शन उसको किस केस में डिपेंड करेगा कि किस कारण उसको अंदर जेल में करा गया है, उसका जुर्म कितना मतलब पेचीदा है, समझ रहे हो। अगर बहुत ही फिर क्यों करेंगे, अगर उसका जुर्म ही बहुत बड़े लेवल का होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि निर्भया के केस में पूरा हो गया है सब, समझ रहे हो, जो रिसेंटली मार्च में जो है
सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो केस ही ऐसा था, तो वहां पर कहाँ से फॉरगिवन मिल जाएगा भाई। ओके केस मैम, तो समझ आ हाँ गया। हाँ। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।